मैं यहाँ पर अक्सर मैं तलाक़ का मसला नहीं बताता, पहले गुस्से में आके तलाक़ दे देते हैं और फिर बाद में कहते हैं जी कि मैं गुस्से से तलाक़ देती थी, हुई कि नहीं हुई, गुस्से से तलाक़ देती थी। तो मैंने एक को कहा कि तलाक़ कभी हंसी मजाक च भी हुई है, कभी मजाक च भी किसी ने तलाक़ देती है, कभी प्यार च भी किसी ने तलाक़ होती गुस्से में है। तो मैंने गुस्से में आके मैंने 3 तलाक़ें दे दी। वो फ़लाँ जगह से जो है हम फतवा ले आए थे, फ़लाँ मौलवी साहब ने फतवा दे दिया एक सांस में 3 तलाक़ें दी हैं तो तलाक़ नहीं हुई। तो मैं कहता हूँ कि एक मजलिस में 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहा था तो तब जो है वो हलाल हो गई। एक मजलिस में 3 बार तलाक़ है तलाक़ है तलाक़ है कह दिया तो हराम नहीं हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि शोहर अपनी बीवी के साथ ज़िना करेगा। कितने ही लोग ऐसे हैं गुस्से में जो है वो जाकर तलाक़ दे देते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं जी बस सुलह होगी, एक मजलिस में 3 बारी तलाक़ देती थी। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे कुर्बे क़यामत। फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, और उसकी कई सूरतें हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम कोई कलमा कुफ़र कह बैठते हैं, शोहर या बीवी कलमा कुफ़र कह बैठते हैं कि हमने कुफ़र या कलमा कह दिया, हालत ईमान से खारिज हो गए, दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, निकाह भी टूट गया, निकाह भी टूट गया। तो फरमाया कि शोहर जो है वो अपनी बीवी से ज़िना करेगा। और दूसरी सूरत ये है कि लोग जो हैं वो तलाक़ें दे देते हैं, फिर शैतान वसवसा डालता है कि नहीं जी आपने वो फ़लाँ जगह से फ़तवा ले लें, आप फ़लाँ जगह से फ़तवा ले लें। जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़रमान है, जो कुरान का फ़ैसला है वो हक़ है। इंसान के पास 3 लफ्ज़ हैं, वो चाहे एक मरतबा इस्तेमाल कर ले, चाहे एक महीने में इस्तेमाल कर ले, चाहे सारी ज़िंदगी में 3 मरतबा यह इस्तेमाल ही ना करे। 3 मरतबा है कि तलाक़ हो जाएगी। अगर एक मजलिस में कहा जाए तो फिर भी तलाक़ हो जाती है, और अगर अलग-अलग मजलिसों में कहा जाए 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, 3 आपके पास चांस है। अगर आपने 3 बार कह दिया तो आपको आपकी तलाक़ जो है वो नाफिज हो जाएगी। तो ये जो वसवसा है इस वसवसे से बचना चाहिए। और दूसरा जो मैंने कहा कि हम कलमा कुफ़र कह बैठते हैं, कई बार औरत जो है वो कलमा कुफ़र कह बैठती है या शोहर कलमा कुफ़र कह बैठता है, तो इससे भी जो है वो निकाह टूट जाता है। तो इसका हल ये है कि मियाँ बीवी को आपस में तजदीद निकाह करते रहना चाहिए, तजदीद निकाह करते रहना चाहिए। उसका ये तरीक़ाकार नहीं कि आप देग पकाएं, टेंट लगाएं, लोगों को बुलाएं, रस्म निकाह जो है वो मुनक्किद करें। आप एक दूसरे में आमने सामने बैठ के 2 गवाहों की, 2 बच्चों की मौजूदगी में कोई ऐसा जुमला कह दें कि मैंने तुझे कबूल किया, तूने मुझे कबूल किया, कोई प्यार मोहब्बत में इस तरह का जुमला कह दें तो फिर भी जो है वो आपका जो है निकाह मुनक्किद हो जाएगा। तजदीद निकाह करते रहना चाहिए, बार बार करते रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी के ख़ानदान में अगर कोई 1 2 3 फोत किया हो जाए, या किसी पर कोई मुसीबतें आ जाएं, किसी को कोई परेशानी में मुब्तला हो जाए, तो परेशानी में मुब्तला होकर जो है वो हम जो है वो ऐसे कलिमात कह देते हैं जो शान खुदावंदी के ख़िलाफ़ होते हैं। तो उससे जो है बंदा मोमिन दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो ये तजदीद ईमान भी करते रहना चाहिए, तजदीद निकाह भी करते रहना चाहिए। इसमें मौलवी साहब को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, 2 गवाहों की मौजूदगी में इजाब करें और कबूल कर लें। ठीक है, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए।